आज ना लैक पता क्या चीज़ है, वो स्ट्रैटेजी जो होती है ना, जिसको लेकर आप जोर दे रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपने कहा अभी कि 3 साल तो एटलीस्ट करो, और 3 साल से पहले ही लोग निकल जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि कई कई लोग वीडियोस देखते हैं, कई लोग किसी से एडवाइस लेते हैं कि अच्छा मैं एसआईपी की जगह कुछ और कर लेता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कौन सा फंड चूज कर लेता हूँ, कौन सा स्टॉक में पैसा लगा लेता हूँ। वो तो ये चीज़ एक बड़ी बैरियर बनता जा रहा है इस चीज़ बिल्कुल, में। दोनों कंडीशंस में लोग पैसे मार्केट्स निकल जाते हैं। अगर आपका फंड ग्रो हो रहा है ना, तो आपको लगता है यार पता नहीं मार्केट टूटेगा तो मेरा पैसा नीचे हो जाएगा, चलो निकल जाते हैं जी, है ना। हाँ। दूसरा, अगर मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है आपका, तो फिर भी आप निकल जाते हो। तो दोनों कंडीशंस में, जबकि आपको दोनों कंडीशंस में मार्केट में रहना है। सी, आप तभी रन बना सकते हो जब आप पिच पे टिके हुए हो। अगर आप एक बार आपने अपना विकेट डाउन कर लिया तो क्या रन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो यही प्रॉब्लम है इंडियन इन्वेस्टर्स की या किसी भी इन्वेस्टर्स की, कि आप बहुत जल्दी पेवेलियन छोड़ के आ जाते हो। आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पिच पे टिके हो, जब आप हर महीने एक सेविंग्स कर रहे हो। और प्रहलाद जी, अक्सर ये होता है ना कि अगर हमें किसी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अक्सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ पर मार खा जाते हैं, कौन सी वो गलती कर जाते हैं? सी, नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर्स है ना, गलती क्या करते हैं कि जब मार्केट हाई पे है, उनको लगता है कि पैसा सबका बन रहा है, तो आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया। तो वो बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी मार्केट जब हाई पे हो तो सारा का सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। सेकंड, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स चूज़ कर लेते हो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। थर्ड, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। और लास्ट जो है वो है मार्केट में पेशेंस और कंसिस्टेंस, ये दो बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों के अंदर नहीं देखा गया है। अगर आप ये सब करते हो तो शायद आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वर्थ क्रिएट कर सकते हो, फंड क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें जो आपने रूल्स अभी गिनाए हमारे व्यूवर्स को, अगर ये सब रूल्स वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर देखिए डेफिनेटली है कि उनके पैसे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा डर है कस्टमर को जो निकलते हैं, वो घबरा कर कि यार मार्केट टूट गया, आज जीएसटी वॉर हो गया, आज ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। उसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ है उसको देख करके ना नॉर्मली कस्टमर एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। ये सब प्रॉब्लम है, जबकि ये सब एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसी चीज़ें आती है तो मार्केट क्रैश होता है, मार्केट टूटता है, तो उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि बाहर निकलना चाहिए। तो नॉर्मली कस्टमर घबरा करके, उनको पता नहीं होता, वो निकल जाता है मार्केट से। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये अक्सर हमने जब जब मार्केट टूटी है ना, तो अक्सर ये चीज़ें देखी है कि इतना बड़ा जो गैप आया, इतना बड़ा जो डिप आया ना मार्केट में, वो इसी वजह से भी आया क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आप 2020 में देख लीजिए, जब कोरोना आया था, मार्केट उस समय 3000 पॉइंट 3000 पॉइंट तो एक दिन में टूटा था, लोग निकल चुके थे। अगर वही इन्वेस्टेड होते तो सोचो आज कहाँ से कहाँ जो वर्थ उनका था, आज उसका आज 3x उनका वर्थ आज होता। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग शॉर्ट टर्म न्यूज़ के कारण ना घबरा कर निकल जाते हैं, और ये बिगेस्ट चैलेंज है इन्वेस्टर्स के लिए। जो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट आप टाइमिंग, आपको अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो आप ऑलवेज कोशिश कीजिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का, टाइम देने का। बिल्कुल, जैसे कि मेन टॉपिक ही हमारा आज का एसआईपी और लमसम को लेकर ही है। अगर यहाँ पर कोई सोच रहा है कि हमें यहाँ पर ना जाके कुछ और जगह पर ट्राई करना चाहिए, तो इसके अलावा आप क्या कहेंगे, कहाँ हाथ आजमाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रिस्क और रिवॉर्ड, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप क्रिप्टो लीजिए। अच्छा, आप कसिनो जाइए, है ना। आप जो भी अदर इन्वेस्टमेंट्स है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इसी मार्केट पे रहना चाहिए। क्योंकि इंडियन मार्केट की जो अभी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। जीडीपी ग्रो हो रहा है, बाहर से एफआईआईज का पैसा आ रहा है, जो हमारा जीएसटी कलेक्शन वो ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी मार्केट से पैसा बनेगा, और आपको इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मार्केट चाहे फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो
जहां पर उन्होंने निवेश किया है वहां पर जमे रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये टाइम है यूनिट्स गेन करने का। बिल्कुल। और सेकंड, आप ये देखिए, जो भी कंपनी है हिंदुस्तान, जो इंडिया की टॉप 50, 100, 200 कंपनीज है, वो ग्रो ही करेगी। क्यों करेगी? उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर मैं बात करूं तो शायद आज से 20 साल पहले चले जाएं, तो जो भी हमारी पेरेंट्स की जो मंथली एक्सपेंसेस थी और जो हमारी मंथली एक्सपेंसेस है, दोनों में फ़र्क है। यानी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले या 10 साल पहले जो उनकी परचेजिंग पावर थी, उनसे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है, घटी है? बढ़ी है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे की जो परचेजिंग पावर होगी, जो नेक्स्ट जन की परचेजिंग, वो बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस है, बढ़ेगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो डिमांड भी ज़्यादा आएगा। डिमांड ज़्यादा आएगा ना, बिल्कुल। डिमांड ज़्यादा होगा तो सेल भी बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप इन्वेस्ट कीजिए और रिलैक्स कीजिए, पैसा बहुत बनेगा।